तनावपूर्ण स्थिति प्रशासन के इम्पल्सिव व्यवहार के कारण है। अधिवक्ता अगर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कहा जाता है तो उसको ऑफिसर ऑफ द कोर्ट के रूप में अगर सम्मान दिया गया होता तो ऐसी अप्रिय घटनाएं न घटती। बनारस हो या कोई और ज़िला हो, हर जगह अधिवक्ताओं के साथ सौतेला और शत्रुतापूर्ण व्यवहार पुलिस और प्रशासन करता रहा है। उनके प्रति एक संचित आक्रोश अधिवक्ता समाज में भी है और जनता में भी है। प्रायः ये देखा जाता है कि वो कानून के जो मकसद हैं उसको वो स्वयं विफल करते नज़र आते हैं। कोर्ट का अगर स्टे है, इसके बावजूद अगर पार्टी उनको उपकृत कर देती है तो वो निर्माण करा देते हैं और गिरफ्तारी जिन मामलों में होनी चाहिए वहाँ नहीं करते हैं, जहाँ नहीं होनी चाहिए वहाँ दबाव बनाते हैं और एक तरीके से पूरा पुलिस तंत्र थानेदार तंत्र हो गया है। हम लोगों ने यहाँ के पुलिस प्रमुख को और प्रशासनिक अधिकारी को बार बार ये चिताया कि राजस्व प्रशासन में इस तरह की मनमानी चल रही है, पुलिस प्रशासन में चल रही है, लोग लगातार तो बातचीत से संवाद से हल किया जाए। अगर गलतियां आपकी आप स्वीकार करोगे तो हम भी देखेंगे कि हमारे बीच में कुछ गलतियां हैं तो हम भी दूर करेंगे। अभी तो हमें आपका ही सब रुख बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप पूर्वाग्रहग्रस्त होकर के दमन के रास्ते पर हैं और हम आपकी सब बातें कैसे मान सकते हैं। अज्ञात भी दिखाया है और नामजद भी है निष्ठा। जिस तरीके से ये लोग उकसा रहे हैं अधिवक्ताओं को गेट के बाहर देख लेने के लिए, ये कैसा प्रार्थना पत्र पूरा प्रकरण क्या है? उस दिन जिस प्रकार से उन्होंने अवैधानिक गतिविधियां की थी उसको लेके प्रार्थना पत्र दिया गया है। उसके बाद भी उनका उकसावे का रुख कायम रहा। जब पुलिस प्रमुख से मिलने के लिए अधिवक्ता गए थे किसी वकीला को लेकर के तो जानबूझ के उनके साथ सिपाहियों से दुर्व्यवहार कराया गया और जब उन्होंने प्रतिकार किया गया तो इन्हीं एडीसीपी महोदया ने पुलिस की घेरेबंदी में अधिवक्ताओं को रख लिया और तमाम तरीके से आपत्तिजनक बातें कही कि गर्मी निकाल देंगे, ये कर देंगे। और उन्होंने उल्टे ये भी कहा कि अधिवक्ता ये बात कह रहे थे। अब उनको सिंघम के रूप में प्रचारित कर रहे हैं विभाग के लोग। तो हमें तो नहीं लगता कि ये सिंघों वाला काम है कि किसी अधिवक्ता को, एक या दो अधिवक्ताओं को किसी घेरे में लेके और टेरराइज करना, ऐसा कुछ तो सिंघम करते नहीं। अध्यक्ष जी, अब बार की आगे की रणनीति क्या रहेगी और क्या विचार है? अब हम वेट एंड वॉच पर हैं। अगर वो मान जाते हैं और सहूलियत से बातें करते हैं और हमारी जायज़ मांगे मान लेते हैं तो हम कोई आंदोलन के लिए कसम थोड़ी खाए बैठे हैं। गर्मी वाले प्रकरण में देखते हुए अब पुलिस प्रशासन मतलब एक अधिकारी को पूरी तरह से मतलब सपोर्ट कर रहा है, हैशटैग चला रहा है। ऐसे में अधिवक्ता अब ये तो उनकी सरकार को चेत जाना चाहिए कि उनका जो पेशेवर आचरण है उसके प्रतिकूल इस तरह का व्यवहार दिख रहा है। उनके यहाँ राजनीति के बीज अंकुरित हो रहे हैं। वो उनको अनुशासित बल के रूप में कायम रखें, ये उनके भी हित में है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं कभी पुलिस प्रताड़ना के शिकार होकर के संसद में भी रोए थे। पुलिस का चरित्र वही है और बिगड़ा है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। तब से कुछ न कुछ विवाद होते रहे हैं अधिवक्ताओं और दरोगा के बीच में, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे और बार अभी तक क्या कर रहा है और आगे क्या करेगा? निश्चित रूप से जो है अधिवक्ताओं पर तमाम हमले बार बार हो रहे हैं और इस घटना के बाद भी हो रहे हैं। पुलिस ने उस दरोगा कांड को अपने नाक पर रख लिया है और उस दिन बिना जांच किए हुए 10 अधिवक्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया और इसके बाद आज पेपर में आया है कि 35 लोगों को और चिन्हित कर लिया गया है, जबकि जिस जगह घटना हुई थी वहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। हमसे वार्ता हुई थी बार एसोसिएशन से, उन्होंने कहा बिना आपको संज्ञान में लिए हुए मैं कोई कार्रवाई नहीं करूँगा, आप सीसीटीवी से फुटेज से चिन्हित करेंगे, इसके बाद ही कोई कार्रवाई होगी। और जो भी घटना घटी है उसमें हमारे अधिवक्ता भाई नहीं हैं, हमारे अधिवक्ता भाई बचाव का कार्य कर रहे हैं। क्या रणनीति होगी, आंदोलन का क्या रूप रहेगा? सोमवार को हम लोग पुनः बैठक करेंगे। हमारे अधिवक्ता समाज अभी तक उद्वेलित है। इस दिनों में अगर शासन हमसे बात करता है और कोई निर्णय निकल जाता है तो हम सोमवार को स्ट्राइक नहीं करेंगे, अन्यथा हम
स्ट्राइक पर जाने के लिए मजबूर रहेंगे। आम जन न्याय के लिए कचहरी आता है या पुलिस के पास जाता है? पुलिस और वकील दोनों आपस में दोनों लोग का विवाद चल रहा है। आम आदमी जाए तो जाए कहाँ? प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, कम से कम 8 विधायक हैं, मंत्री हैं, तो क्या शासन स्तर पे भी कोई बीच का एक रास्ता या बीच में आकर के कुछ बातचीत का वार्ता का कुछ ऐसा प्रारूप नहीं बनना चाहिए था? बिल्कुल बनना चाहिए था। कमिश्नर ने इसके लिए मीटिंग भी बुलाई थी। हमारी 11 सदस्यीय कमेटी गई थी और उन्होंने वार्ता भी किया, लेकिन पुलिस अधिकारी वापस होने को तैयार नहीं है अभी तक। मतलब अपने कप्तान की बात नहीं सुन रहे हो? जी पुलिस के द्वारा जो है 10 नामजद और 70 अधिवक्ताओं को अज्ञात में दिखाया गया जी कि जानलेवा हमला किया गया, धारदार हथियार लाया गया। तो क्या कचहरी परिषद में उनकी सिक्योरिटी नहीं है कि धारदार हथियार अंदर आ जा रहे हैं? क्या इस पे क्या कहना चाहिए? पूरे दिन से कचहरी शांत चल रही थी। कहीं किसी अधिवक्ता ने अदालत में जो है पैरोकार आते हैं, मुलजिम को लेके आते हैं और इसके बाद जो है वो बैठते हैं जो है। इसके बावजूद भी किसी अधिवक्ता ने किसी सिपाही या किसी दरोगा से कुछ नहीं कहा। ये 3 बजे की घटना जो है वह सुनियोजित ढंग से कराई गई, जिसके लिए काफ़ी पुलिस फोर्स भी मंगाई गई थी। आपने उसको देखा होगा कि इतने जल्दी इतने ज़्यादा पुलिस फोर्स आना संभव नहीं है। आप एक घटना कहीं कारित होती है तो वहाँ 2-4 दरोगा या सिपाही पहुँचते हैं, लेकिन ऐसी घटना होने के बावजूद काफ़ी फोर्स मौके पर आ गई और पूरे गेट हमारे बंद कर दिए गए। हर गेट पर पुलिसकर्मी रहते हैं। किसी अधिवक्ता ने उनसे तू तड़ाम से बात नहीं किया और सामान्य रूप से कचहरी चल रही थी। यह एक सुनियोजित ढंग से घटना कराई गई है जिसमें अधिवक्ताओं का हाथ नहीं है। जो अधिवक्ता बचाने गए उसी को मुलजिम बनाया जा रहा है। पुलिस जिस तरीके से लगातार उकसा रही है, देखा जा रहा है, ऐसा सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है, तो आपके तरफ से एक प्रार्थना पत्र दिया गया जिसमें भी आप लोगों ने 100 पुलिस वालों के खिलाफ आपने दिया, तो वो क्या है पूरा? 174(3) में प्रार्थना पत्र राघवेंद्र दुबे जी ने दिया है, जो हमारे बार के पदाधिकारी हैं। उन्होंने उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करने के लिए जो कृत्य उन्होंने किया उसके खिलाफ दिया है। अब यह मुकदमा दर्ज करना CGM का काम है। और लगातार पुलिस अधिवक्ताओं पे आरोप लगा रही है कि अधिवक्ता जानलेवा हमला किया। आप इसको किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि वो CCTV कैमरे में दिख भी रहा है कि अधिवक्ता बीच बचाव करते नजर? बिल्कुल नहीं। जैसा हमारे महामंत्री सेंट्रल बार राजेश गुप्ता जी ने आपको बताया है, ये पुलिस की बिल्कुल षड्यंत्र है। चूँकि रेड्रेसल कमेटी के अध्यक्ष हमारे जनपद न्यायाधीश ने उनको डायरेक्शन दिया था कि विदिन 12 घंटे आप इसकी रिपोर्ट प्रेषित करेंगे। उससे बचने के लिए उनके द्वारा षड्यंत्र के तहत एक सुनियोजित तरीके से ये कांड कराया गया है और पुलिस वर्सेस अधिवक्ता जो किया गया है वो एक गैर जिम्मेदार अधिकारी द्वारा किया जा रहा है, जबकि उच्च अधिकारी इस मामले का निस्तारण चाह रहे हैं और हमारे बार के मेंबरान द्वारा भी वहां लगातार वार्ता की गई कि शांतिपूर्ण से इसकी समस्या का निराकरण हो जाए। परंतु जिस तरीके से DCP नीतू कत्यान द्वारा हमको प्रोवोक किया जा रहा है, आप फर्स्ट डे से देख रहे होंगे, प्रोवोक किया जा रहा है। उसके बाद फिर CPO ऑफिस में जन सुनवाई के दौरान हमारे अधिवक्ता साथी धीरेन्द्र श्रीवास्तव से जिस तरीके से बदसलूकी की गई और उसके तदुपरांत लगातार अधिवक्ता भाइयों के साथ उत्पीड़न किया जा रहा है। सिर्फ बेवजह इसको रंजिशन अधिवक्ताओं की गाड़ियों का चालान किया जा रहा है, सीज किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र होने के नाते उसको राजनीतिक के तौर पर ये अफसर भी किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से जोड़कर डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिसकर्मियों को ये प्रकरण थोड़ा निश्चित तौर पे, चूँकि आपने देखा होगा गर्मी ठंडा करने की बात हुई है जहाँ तक, तो अब मुझे नहीं मालूम कि वो किस तरीके से गर्मी अपना ठंडा करवाना के लिए हम लोगों को बोली हैं, लेकिन अधिवक्ता के पास एक ही रास्ता है गर्मी ठंडा करने का, वो मुकदमा करके।
उनके रिटायरमेंट तक के बाद तक उनको इस कचहरी में दौड़ाया जाएगा ताकि उनकी गर्मी ठंडा हो जाए। पहले